माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसनी, अब थोड़ा आप आगे से विचार करो। यह जो आपका शरीर है और जो चेतना है, दोनों दो वस्तु है। चेतना अजर है, अमर है, अविनाशी है, और उसका घर जो है चेतन है, अमरलोक है। और जो आपका शरीर है, यह तो आपको इसमें कैद किया गया है। आप कोई भी नहीं शरीर को छोड़ना चाहता है। आप भेद समझ गए, क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? जब गुरु की धार पर चढ़ता है तो जो मैंने अभी बताया है वही पत्नी सोचती है, और वही उसका उल्टा पति सोचता है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन यह शरीर जो है ये बड़ा चालाक है। यह तुम्हें छोड़ देता है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये हंसनी, आप कहते तो हो कि मैंने जाना है, लेकिन जब सदगुरु धार पर चढ़ाता है तो यही सोच के कारण जीव जो है बार बार गिरता है। अनंत बार से तू गिर ही रहा है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन शरीर आपको पहले ही छोड़ देता है। तो इसको पहले ही छोड़ दो, इसी को जीते जी छोड़ दो। तो स्वामी जी क्या कहे? मर कार पीरा मरे ना नहीं, उत्तम मारा लकाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। मर कर पीर मरे ना नहीं, उत्तमा मारा रकाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। ये हंसनी, यह सत्संग जो है अजीब हो गया। आपको कहां से कहां विचार करने पर मजबूर कर दिया। मर कार पीरा मरे ना नहीं, उत्तम मारा कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। ये हंसनी, जो आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, यह तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं चलने वाले।
क्योंकि तुम्हारा कर्म संस्कार के साथ यह जुड़ा हुआ है। एक गुरु बहन ने बोला, ये 7 जन्मों का चक्कर क्या है? आप थोड़ा सा, अभी हम लोग चेतन में चल रहे थे, अब थोड़ा प्रकृति में आ जाओ और नीचे आ जाओ, इस संसार में आ जाओ। आपके पास कोई भी क्यों आता है? हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आपके पास कोई भी क्यों आता है? आपको कोई भी आपके पास आता है अपना मतलब से आता है। जैसे उसका, आप संसार की बात कर रहा हूं मैं, किसी को कोई चीज आपसे चाहिए, मदद चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, जो भी आप संसार में चलते हो, जब उसका मतलब होगा तभी वह आपके पास आएगा। यह सांसारिक नियम है। और जैसे ही उसका मतलब पूरा हो जाएगा वह चला जाएगा। आप संसार में आप देख लेना, आप कोई भी व्यक्ति है, यदि पैसा चाहिए और आप उसको मालूम है कि इनके पास पैसा है और जाने से ये हमको दे देंगे, तब वह आपके पास आएगा और आपसे विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा और वह आपसे पैसा लेकर के चला जाएगा और बोलेगा जल्दी पहुंचा दूंगा। हंसनी, हजारों में से कोई 2-4 ही होगा जो आपका पैसा पहुंचाएगा और हजारों में से 999 वो नहीं पहुंचाएगा। वह फिर मुड़ करके नहीं आएगा। अब आपका काम हो जाएगा। वह बिना मांगे नहीं देगा, मांगने से भी कभी कभी झूठ भी बोल देगा, मैंने आपको दे दिया था, आप भुला गए, ऐसी भी बोलेगा। यह संसार ही ऐसा है। तो अब आप भेद को बूझो, ये 7 जन्मों की बात को समझो। आपके साथ कौन आएगा? जिसके साथ आपका लेन है, दिन है, दूसरा नहीं आएगा। आप भेद को समझो। आपके पास कौन आएगा? जिसके साथ आपका लेना देना है, दूसरा कोई नहीं आएगा। हंसा और हंसनी, आप दोनों एक ही माहौल में, एक ही मौसम में, एक तरह का ही भोजन आप साथ करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का कर्म फल एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप दोनों पहले भी एक ही साथ थे, तभी आपको एक ही साथ मिला है। आपको कोई दूसरा में कैसे पहुंचाएगा? हंसा और हंसनी, आप जो भी संसार में आप जिसके जिसके साथ आप कर्म करते हो, वही आपको दोबारा फिर मिलता है। कोई व्यक्ति आपसे आज 5,000 रुपया लेकर चला गया और वह नहीं दिया, तो वह घूम करके फिर वह पूरा तो करना पड़ेगा। जाहिदी हसी कर्मा है, भोगा यशोदी देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है। तो आपसे 5,000 रुपया लेकर चला गया और वह दिया नहीं और उसका शरीर छूट गया, तब आप किसे मांगोगे?
नहीं मांग पाओगे। कोई व्यक्ति मर जाता है और आपका सामान लेकर के चला गया, अब वो दिया नहीं, तो उसके ऊपर तो कर्जा तो हो गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। आप पहला चीज तो आप मांग नहीं पाओगे, वह तो उसके साथ आपका कर्जा हो गया। वही फिर भी अगला जन्म में घूम घाम करके मिलेगा, और क्योंकि उसका परिस्थितियां हैं ऐसे ही वह दे करके जाएगा आपको। अब उस जमाने में कब मिलता है, कहाँ मिलता है, उसका क्या वैल्यू है, उतना वो दे करके जाएगा। हम लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वह तो एकदम एक पैसे का भी आपको हिसाब किताब लगा करके रखता है, वह नहीं छोड़ता। वह परमात्मा तो छोड़ भी दे, आपका कर्म जो है नहीं छोड़ता। अब आप भेद बूझो, ये 7 जन्मों का 7 फेरे का क्या मतलब है। ये हंसा और हंसनी मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है, या कोई भी संत महात्मा जितना बताता है उतना ही नहीं है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। जितना अजर अमर अविनाशी है। हम लोग संसार में यही तो काम करते आ रहे हैं। आपका शरीर छूटेगा और फिर आप जाओगे। जब तक सदगुरु से आप दिल से नहीं बूझ पाए तब तक तो ऐसे ही रहेगा, और फिर आपको आना ही पड़ेगा, कि कर्म का फांस ऐसा है, इसी में जीव को फंसाया हुआ है। अब आप बताओ कि जो अभी आप दोनों पति पत्नी अभी यहाँ पर हो, दोनों का खाना एक समान है, एक साथ रहते हो, बैठते उठते खाते पीते एक वातावरण में हो, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म एक समान ही थी, तभी एक समान आपको मिल रहा है। और जैसे ही यह शरीर छूट जाता है, तो शरीर क्यों छूटता है, क्योंकि आपका इसके साथ जुड़ाव जो है पूरा हो गया। दोनों का कर्म संस्कार एक ही था, तभी आप मिले हो, और जो साथ साथ आप कर्म किए हो, तो पुलिस दोनों को साथ ही साथ पकड़ेगी। जब आप शरीर छूटेगा तो ये हंसा और हंसनी चेतना तो वही रहेगी, शरीर बदल जाएगा, आप कहीं और होगी और वह कहीं और होगा, और फिर वह प्रकृति मिलाएगी, फिर जोड़ेगी। आप भेद को समझो, जो संसार में आप देख रहे हो वैसा ही न होगा। आपके साथ दूसरा कैसे जुड़ेगा, वो जुड़ ही नहीं सकता है। जिसका साथ आपका कर्म है, संबंध है, वही ना आपके साथ आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। तो ये हंसा और हंसनी, इसीलिए भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में यह कहा गया है, कहा नहीं गया है, सत्य भी है। आपका जिसके साथ शरीर का संबंध है, जो आपने कर्म किया, वह आपके चित्त में संचित है, वह परमात्मा फिर आपको फिर मिलाएगा, क्योंकि आपका लेन देन अभी पूरा नहीं हुआ। तो फिर आप अगला जन्म में जाओगे, फिर वही वो कहीं और होगी चेतना, और वो कहीं और होगी, और फिर प्रकृति जो है मिलाएगी। आप लोग संसार में क्या कहते हो, अभी मेरी लड़की का शादी नहीं हो रहा है ना, जब भाभी लड़ जाएगी, मतलब उसका जब किस्मत लड़ जाएगा, तो हम नहीं चाहती हुई भी इसकी शादी तुरंत हो जाएगी। अभी समय नहीं हुआ, तो समय का आप इंतजार करते हो।
माता सीता जी और रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ, बड़े बड़े पंडित और गुरु वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने उनकी गणना करके और उनकी शादी कराई थी। और पूरा आगे क्या हुआ, वो एक दिन भी सुख से नहीं रहे। वह तो भगवान राम ही थे और माता सीता थी। कर्म की गति को कैसे करोगे, शादी होती है और कल राजगद्दी मिलना होता है और राज्य से बिछुड़ जाते हैं। और दोनों कोमल कोमल, आप विचार कर लो, जब आपकी शादी होती है तो दोनों दूल्हा दुल्हन वर वधू कितने सुंदर होते हैं और उनको तुरंत जो है जंगल में भेज दिया जाता है। ऐसे गए होंगे, आप भेद को बूझो। जंगल में जाते हैं और वहां फिर जो है माता सीता का हरण हो जाता है। आप भेद को समझो, वह माता सीता किस उम्र में थी और कैसे हरण होता है और फिर रावण उसे ले जाता है और अपना पत्नी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करता है, आप सब जानते ही हो। उनको मारने के लिए दौड़ता है, राक्षसों को भेजता है, राक्षसियों को भेजता है और उनको समझाने के लिए कहता है। और माता सीता जो है नहीं मानती, कुछ भी कर लो, उन्होंने नहीं माना और कहा तुम्हारा सत्यानाश होगा। हंसनी और वही पूरा लंका पर पुल बनता है, चढ़ाई होती है और भगवान श्री राम वहां पर युद्ध होता है और फिर माता सीता को ले आते हैं। और फिर जो है यहाँ आते हैं तो उनके राज्य में क्या क्या बातें होती हैं, कैसे ताना मारता है और फिर माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। यह सा और हंसनी, ऐसे ही संसार तो है, तो इस संसार में ऐसे ही होगा। लेकिन आपका जो देश है, आपका देश तो अमर लोक है। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आदि। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आदि। यह सा और हंसनी, यह संसार ऐसे ही है, यहाँ पर ऐसे ही नियम है, इसी हिसाब में चलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया, 7 जन्म का यही है कि आपको देखो जिसके साथ आपका लेना देना है। पुलिस, देखो आप संसार में समझो, पुलिस आती है, आपके बगल वाले को ही पकड़ती है, आपको तो नहीं पकड़ती, क्योंकि आप चोरी में, हत्या में आप कहीं गए नहीं हो। पुलिस आपके पास नहीं पकड़ती है, आपके बगल वाले को ही पकड़ करके ले जाती है, जिससे उसका लगाव है, और ले जा करके पूरा संसार में जो दिखती हो, संसार में का फैसला तो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ चाल कुचाल चलता है। लेकिन जो परमात्मा का जो नियम है
उसमें कोई चाल कुचाल नहीं चलता, कोई वहां कोई काम नहीं करती। वह दोनों के चित्त को सामने रख देता है। सामने का जो आपने कर्म किया है बचपन से लेकर के अभी तक, वो आपका चित्त में है, आप जानती ही हो। तो दोनों का जो चित्त जो है वो पकड़ लेता है और वो तुरंत उसी हिसाब से उनको पकड़ लेता है। ये हंसी और हंसा, आप प्रभु से क्या छुपाओगे? अरे वह तो तुम्हारे अनेक जन्मों का जानता है, अनंत जन्मों का। हम लोग तो भुला भी जाते हैं। ये हंसनी आपका कर्म नहीं भुलाता है। आप कुछ भी कर लो, वह परमात्मा तो माफ भी कर देगा, लेकिन जो आपके कर्म हैं वह कभी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह आपके चित्त में संचित है। आप देख लो, जब ये मिटेगा नहीं, कर्म गति मिटती नहीं है। आप कितना भी झूठ बोल लो, ये बोल लो, वो बोल लो, ये हंसनी आप बच नहीं पाओगे। इसीलिए इस संसार में आपको सद्गुरु करना है और कर्म जो है सही करना है। कुछ भी हो जाए, आप अपने जो संसार का नियम है, जो मर्यादा है, उसको नहीं तोड़ना है। अभी आपको समझ में आ गया, जिस चेतना के साथ आपका लगाव है वही चेतना अगला जन्म में भी मिलेगी। हाँ, शरीर बदल जाएगा, अब वो शरीर कहाँ रहेगा? क्योंकि यह शरीर तो यहाँ का है। यहाँ की जैसे माता पिता भाई बहन वैसे ही होते हैं, वैसे ही बच्चों का भी शरीर वैसे ही होता है। आपका परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मौसा है, मौसी है, उसी में से ही आपका जो शरीर के अंदर अब क्या क्या चीजें हैं आप जानते ही हो। आप ऐसा नहीं सोचना कि अगला जन्म में ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। वही मिलेगा, आपका माता पिता भाई बहन पुत्र पति पत्नी। जैसा आपका कर्म है, जैसा संस्कार है, वही चेतनाएं आपके साथ जुड़ेंगी। तो हम लोग सभी जो है पूर्व जन्मों में सदगुरु की शिष्य थे, सदगुरु के प्रेमी थे। इसीलिए सदगुरु ने आप सबको मिलाया है। और पहले भी हम लोग सदगुरु की वंदना आरती शांति पाठ किए हैं, और पहले भी हम लोग सत्संग किया हुआ है, तभी तो सदगुरु मिलता है। जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्मा बहु जन्मा मिटाए हो, दीन विमला देश जी। हंसा और हंसनी, जो भी जीव आपके साथ आया हुआ है उनके साथ आप घबराना नहीं है। उनके साथ मिल करके जुल करके अपना कर्म भोग को निपटा लेना है। आपको देखो, जो आपका है वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आता है। आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, यह सब जो है ऐसे ही आए हुए हैं। और जैसे जैसे उनका कर्म भोग होता जाएगा, सब लोग अलग होता जाता है। एक माँ के 6 बच्चे हैं, और तब तो पहले एक ही साथ थी, लेकिन सब अपना अपना संसार में चले गए, सब इधर उधर अपना घर बसा लिया। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो।
यह प्रकृति तो ऐसे ही चलेगी। प्रकृति में भी अनंत ज्ञान है, लेकिन आपको इस शरीर में रहते हुए वो भी ज्ञान जानना है। कौन सा? तो स्वामी जी क्या कहते हैं? कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन वो गविलास। यह एक आनंद वो भी है जो सदगुरु आपको दे देता है, और देने के बाद आपको दोनों सुख, इस सुख को जब चखा देता है। कौन सा आनंद? कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। जब इस आनंद को आप एक बार भोग लोगे, आप बूझ जाओगे, आप खा लोगे, तो फिर राजा का पद भी बेकार लगेगा। राजा का पद और ये आनंद एक बार आप इसको चख लोगे, आप बूझ जाओगे, आप समझ जाओगे, तो राजा का पद भी मिलेगा। तो बोला नहीं, कौन जाएगा उसमें? कोई नहीं जाएगा। सम्राट पद तुच्छ है, आसन वो गविलास। और संसार का जो सुख है, भोग विलास की भी इच्छा खत्म हो जाएगी और आपको फीका फीका लगेगा। यह सुनिए, वही सद्गुरु का सुख है, और वही सद्गुरु का सुख जो है आपको इस शरीर में आना है। देखो, हम लोग पहले शुरू में चेतन में चले गए, और फिर जड़ में आ गए, और फिर आप चेतन में आ गए। जो सुख है, जो आनंद है, वह इसी शरीर से आपको जीते जी जाना है और पाना भी है। और वह आनंद कौन सा है आप जानते ही हो। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन वो गविलास। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महासुख होय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। यह श्री और स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्टे चक्र सवा शून्य पारा, धर अंधेरा की पार। कहाँ महाप्रभु घर किया, भूली पाड़ाऊ संसार। अष्टे चक्र सवा शून्य पारा, धर अंधेरा की पार। आहा सदा फल
हो संसार। जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय। जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। यह हंसनी गुरु के द्वारा आपको सारा ज्ञान बूझ जाना है, समझ जाना है, जड़ देश का भी और चेतन देश का भी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पति है, जो पत्नी है, जिसके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है, वही आपको अगला जन्म में भी मिलेंगे, लेकिन शरीर वहां बदल जाएगा। बस भेद यही है। और अब तो मैं बाहरी को यही विराम देता हूँ। इतना आनंद आता है कि गाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।